हमारा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है रिसीवेबल्स को फोरकास्ट करना। सो इसमें हम जो है जो फोरकास्ट करते हैं वो करते हैं अमाउंट की और टाइम की, राइट। कितना आने वाला है हमारे पास पैसा और कब आने वाला है, राइट। तो ये हमेशा इस बात पर डिपेंड करता है कि जो आपको पैसा देने वाले लोग हैं वो कौन है, रिटेलर्स, आपके होलसेलर्स, राइट। उनकी पेमेंट की हिस्ट्री क्या रही है, राइट। वो जल्दी पेमेंट करने वाले हैं तो आप आंकलन करेंगे उस पैसे का कम समय में आने का। अगर उनकी हिस्ट्री ऐसी है कि वो पैसा दबा करके बैठने वाले लोग हैं, आपको पेमेंट टाइम से नहीं करते हैं, तो आप आंकलन करेंगे कि भाई ये पैसा देर से आएगा। पहले से ही आपको आंकलन करना होता है रिटेलर की पेमेंट की पास्ट की हिस्ट्री किस टाइप की है। दूसरी आपको फोरकास्टिंग इस बेसिस पर मिलेगी कि आपकी जो मंथली सेल्स हो रही है, राइट, वो कितनी हो रही है, राइट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पूरे साल में जो है वो आपकी सेल्स फ्लक्चुएट करती है, क्योंकि साल में जो डिमांड होती है वो सीजनल होती है। तो सीजनल डिमांड होने के कारण आपकी जो सेल्स है वो भी कांस्टेंट नहीं होती, वो टाइम टू टाइम मंथ टू मंथ चेंज करती है। तो जब कोई मंथ होता है, राइट, उसकी भी आप एक अपेक्षा करते हैं कि उस महीने में आपकी कितनी सेल्स होगी, राइट। तो उसके आधार पर आप ये मान पाते हैं कि कितनी अमाउंट ऑफ कैश आपको मिलने वाला है उस सेल्स के कारण, राइट, जो कि मंथ टू मंथ चेंज करेगा। तीसरी बात यह है कि जहां भी आपने एसेट्स किसी को रेंट पर दे रखे हैं, ये आपके एसेट्स हैं। जैसे कि बड़ा किसान जो है वो छोटे किसान को एसेट्स दे देता है खेती करने के लिए, राइट, वो भी वही एंटरप्रेन्योर है इसी टाइप का। तो अगर जो है आपने ऐसे कोई एसेट्स जो है वो किसी को दे रखे हैं, तो ऐसे एसेट्स पर जो है किराया वो आपको दे रहा होगा उन एसेट्स का, राइट। तो आपको आपका और उसके बीच में एक सहमति हुई होगी कि भाई तू इस एसेट्स का किराया मुझे कब देगा, राइट। तो उनके आधार पे भी आप एक आंकलन कर सकते हैं कि जो कैश आने वाला है वो किस समय पर आएगा और कितना आएगा, राइट। तो यही आपके रिसीवेबल्स की सोर्स होती है। एक है आपके एसेट्स से, जो आपके पास जो एसेट्स आपने रेंट पर दिए हुए हैं, राइट, वो रेंट है, और जो उसका इंटरेस्ट है वो भी आपको मिलेगा, राइट। और जो आपका सेल्स हो रही है मार्केट में, रेवेन्यू है, वो भी आपको पेंडिंग है, वो भी आपको मिलेगी, राइट। और जो रिटेलर्स ने पेमेंट आपका दबाया हुआ है, पहले सेल्स हो चुकी है लेकिन उसका भुगतान अभी तक नहीं किया है, वो भी आपको मिलेगा, राइट। तो ये तीनों जो कैशेस हैं वो आपको मिलेंगे, और आपने इस अमाउंट को और इसके टाइम का एक आंकलन किया कि भविष्य में ये आपको कब मिलेगा और कितना मिलेगा, राइट। ये आपका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है कैश फ्लो मैनेजमेंट का, जब हम आंकलन करते हैं कब और कितना पैसा मिलने वाला है, राइट। So forecasting the time and amount of cash to be received from sources, it depends on the retailer's payment history, month-wise quantity of sales and assets landed on rent, right? इन बातों पर आपका receivables depend करता है. So you can note this.